सभी साथियों को जय हिंद। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है। आप सब लोगों को पता है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में और अपने रैलियों के दौरान अपने पहली कैबिनेट में 8 मार्च तक जो 2500 रुपए की पहली किस्त है महिला सम्मान योजना के अंतर्गत, वो आपके दिल्ली की महिलाओं को देने की प्रॉमिस करी थी। अब सब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन सारे लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज है, क्योंकि जब ये बात कहा जाता है कि दिल्ली की सभी महिलाओं को दिया जाएगा, तो सब लोग इस बात की उम्मीद कर लेते हैं कि सबको मिलेगा। लेकिन क्या सबको मिलेगा? नहीं। किसको नहीं मिलेगा पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा किसको मिलेगा, और तीसरी बात मैं ये बताऊंगा जिसको जिसको मिलेगा उसके लिए पात्रता क्या है भाई। तो 3 चीजों के ऊपर हम सब लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोग देखिएगा कि किसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा किसको नहीं मिलेगा। तो जो भी किसी महिला की अगर सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें इस योजना के लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना किसके लिए है भाई? तो जो गरीब है, जो मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं उनके लिए है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो पहली बात, जिनकी भी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उसको, जिस महिला की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं भी इस योजना के तहत 2500 रुपया आपके नहीं पा सकेंगी। यानी सरकारी नौकरी में जो आपकी महिला है उनको भी 2500 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को मदद देना है जिनके पास स्थिर और ऊंचे आय स्रोत नहीं है। तीसरी बात, जो महिलाएं पहले से ही किसी सरकारी पेंशन योजना का हिस्सा है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना खास करके उन महिलाओं के लिए जिनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं है। तो पहले से अगर किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ आपको मिल रहा है तो आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से सहायता प्राप्त कर रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो भाई। फिर इसके बाद यह देख लीजिए, अब इसके लिए क्या जरूरी है भाई। अगर आपको आपकी महिला जो योजना है 2500 रुपया मंथली देने की, उसको पाना चाहते हैं, तो उसके लिए किसको किसको नहीं मिलेगा ये तो पता लग गया। किसको मिलेगा वो भी मैं बता रहा हूं। तो जिसको मिलेगा उसके लिए क्या जरूरी है? पहचान पत्र। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है इस योजना के लाभ उठाने के लिए पहचान पत्र के तौर पे। फिर उसके बाद, अब पहचान पत्र ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ताकि सुनिश्चित किया जाएगा कि वो महिला असली है और वैध नागरिक है। क्योंकि भाई मुफ्त में मिलने की बात है, कोई भी इसका दुरुपयोग कर सकता है भाई, इसीलिए पहचान पत्र की आवश्यकता है। इस योजना का लाभ केवल, इस बात को देख लीजिएगा, केवल और केवल दिल्ली की निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। जो दिल्ली की निवासी आपकी महिला है उन्हीं को मिलेगा। उन्हें दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आप दिल्ली के निवासी हैं, इसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो वो तो आपके आधार कार्ड से, वो तो आपके वोटर आईडी से, वो आपके इससे पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ सकता है अभी? तो आपको अगर प्रूफ देना पड़े तो रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, पानी का बिल दे सकते हैं, या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज जो स्वीकार्य हो वो आप दे सकते हैं, कि ताकि ये वैलिड हो सके कि आप दिल्ली की नागरिक हैं भाई। आय प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो भाई आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि आपका सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो महिला का जो आय प्रमाण पत्र है वो जरूरी होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह इस योजना के लिए पात्र है। तो आपको अपना आय का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके। पहले ही मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख रुपए से कम है तो इस योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली के निवासी है तो योजना का लाभ मिलेगा, महिला है तो योजना का लाभ मिलेगा, नहीं तो आपके नहीं मिलेगा भाई। तो आय प्रमाण पत्र के लिए महिला क्या कर सकती है भाई? तो जहां पे वो काम करती है उससे या अपने बिजनेस का वो विवरण आपके दे सकती हैं भाई। तो इस तरीके से बैंक खाता विवरण भी, क्योंकि आपका जो पैसा आएगा वो डायरेक्टली आपके बैंक में आएगा, डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा, तो लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जो पैसा है वो ट्रांसफर करेगी।
यह योजना। इसलिए महिला का बैंक खाता होना भी आपके जरूरी है, क्योंकि बैंक खाता नहीं है तो आप बनवा लीजिए इस योजना के लाभ लेने से पहले। फिर बैंक खाते की जानकारी के लिए पासबुक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी चाहिए होगी कि सचमुच आपका बैंक का खाता है। और ये सब चीज पूरे एकदम आवेदन करते समय महिला का क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको चाहिए जो इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगर आप गरीब हैं, आप बीपीएल में हैं, तो आपके पास राशन कार्ड होगा। तो इस योजना के पात्र जो होंगे उसके पास, अगर किसी के पास राशन कार्ड है वो भी इस योजना के, तो वो भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पे स्वीकार किया जाएगा। राशन कार्ड को भी दस्तावेज। तो अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूं। इस योजना का नाम क्या है, तो कहीं कहीं पे महिला सम्मान कहा जाता है, लेकिन इस योजना का जो नाम है वो है महिला समृद्धि योजना। ठीक है भाई, तो महिलाओं के सम्मान के लिए यह योजना आपके शुरू किया गया, जिसको बोलते हैं महिला सम्मान योजना। तो आधार कार्ड आवश्यकता है, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड इसके लिए भाई। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को यह बता दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इस योजना का विशेष उल्लेख किया गया है। योजना में केवल उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जो गरीब परिवार से हैं, सरकारी नौकरी स्थायी या अस्थायी वाली महिला, जिनके पास इनकम टैक्स भरने की सुविधा या अन्य पेंशन योजना है, इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ऐसी महिलाएं जो किसी प्रकार की अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रही हैं, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को यह बता दिया कि जो महिला समृद्धि योजना है उसके तहत कौन आपके पात्र होंगे, कौन आपके नहीं होंगे, कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी। तो इस सेशन को एक एक आपके लोग तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग पहले तैयार हो सके और अपना सारा जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर सके। और इस योजना का जो भी पात्र, इस योजना के लिए जो भी दिल्ली के पात्र हैं महिलाएं, उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, उन सब के घर वालों तक पहुंचा दीजिएगा। और आपके लिए भी आवश्यक था कि ताकि आपसे कोई पूछे तो बता सके। सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल से धन्यवाद।